मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का आपका 12वां इकाई, जिसका नाम है आप जो है जानते हैं वो है कार्बनिक रसायन। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत और साथ में तकनीक देख रहे थे। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है किस प्रकार से नामकरण करते हैं, जो हमारा साइक्लिक जो हमारे यौगिक होता है उसका नामकरण कैसे करते हैं हम लोग देख चुके थे। आज हम जो है ऐसे यौगिक का जो है नामकरण करने वाले हैं जो आबंध रेखा प्रतीक से निरूपित कार्बनिक यौगिक के आयुपेशी नाम। आबंध रेखा से निरूपित कहने का मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है खाली आपका क्या हो, इस प्रकार से वो लाइन के रूप में दिखेगा और उसके सिंबल को आपको लेकर के क्या करना है, उस यौगिक का क्या करना है, नाम बताना है। जैसे इसमें सिंपल में कर दिया, इसका मतलब होता है यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा, हमारा ब्यूटेन होगा। तो ब्यूटेन को ऐसा ना दे करके आपको सिर्फ क्या करेगा, इस प्रकार से दे सकता है। तो इसको आपको इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो आपको दिखाई नहीं देता, खाली लाइन दिखाई देता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस टाइप का भी आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, अभी नहीं तो आगे आपका काम आ सकता है। तो उसको हमको क्या करते जाना है, जो है आपके बुक में बहुत सारा ऐसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर युक्त यौगिक दिया गया है, उन यौगिकों को हमको क्या करना है, देखना है भाई, ठीक है। तो उनके लिए कुछ हमारा रूल्स दिया गया है, कुछ दिया गया है, उसको देख लेते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक को निरूपित करने के लिए जो हमारा क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, साथ आबंध रेखा प्रतीक होता है, उसका सरल, संक्षिप्त और सुविधाजनक विधि होती है। और इस विधि में जो आबंध होता है, आबंध को रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आबंध मतलब जो हमारा जो भी बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं कि रेखा के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हम लोग जो है रेखा द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अतः इसमें एकल रेखा हो सकता है, अर्थात एकल बंध को प्रदर्शित करता है। अगर सिंगल इस प्रकार से हो तो ये एकल बंध है आपका। अगर वहाँ पर द्विबंध है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ऐसा करके दिख रहा है, तो ये द्विबंध को प्रदर्शित करता है। और मान लो इस प्रकार से क्या कर रहा है, दिख रहा है, तो आपको त्रिबंध को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, तीनों प्रकार का प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो जहाँ पर डबल बांध होता है वो इन को, ट्रिपल बांध होता है वाइन को, और सिंगल बांध होता है वो एन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो आगे हम लोग और देखने वाले हैं अच्छे से। कार्बन परमाणुओं को रेखा के सिरों या प्रच्छेदों के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कार्बन परमाणुओं को रेखा के जो सिरा होता है, जैसे हमारा ये रेखा हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा कार्बन परमाणु है, यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणु है, यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणु है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणु है। तो इस तरीक़े से आप समझ सकते हैं कि रेखा जो बनता है उसके सिरों पर क्या पाया जाता है, कार्बन क्या होता है, पाया जाता है। क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी को उनके उचित प्रतीक को या हमारा संक्षिप्तांचरों द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अगर क्या होता है, कोई इस प्रकार से क्रियात्मक समूह दिया हो तो उसको जो है स्पष्ट वहाँ पर क्या किया जाता है, उसका क्रियात्मक समूह को स्पष्ट लिखा जाता है। बाकी सब जो है बॉन्ड लाइन रहेगा, बट वहाँ पर जो है आपका जो क्रियात्मक समूह अगर कोई जुड़ता है तो उसको फिर वहाँ पर सिंबल को दर्शाया जाता है, क्योंकि दर्शाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा भी कि कौन एल्कोहल है, कौन एल्किल हैलाइड है। इसलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो भी हमारा क्रियात्मक समूह जो उसमें जोड़ा जाता है उसको स्पष्ट क्या किया जाता है, अक्षर में वहाँ पर लिखा जाता है, जिसको आपको देख करके पता चल जाता है कि हाँ उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है। और उसके बाद बोल सकते हैं कार्बन की चतुस्संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित माना जाता है। आपको ये मान के चलो कि अगर इस प्रकार से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको क्या किया है, दिया है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो इस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होता है। और इस प्रकार से आप समझ के वहाँ से चलेंगे कि वहाँ पर उसके साथ क्या जुड़ा है, हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये आप मानते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। तो रियल में स्ट्रक्चर में इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी आपको मानते हुए क्या करना है, चलना है। और आबंध रेखा प्रतीक द्वारा निरूपित कुछ कार्बनिक यौगिक का आयुपेशी नाम आपके बुक में दिया गया है, जिसको हमको क्या करना है, देखना है। जैसा कि एक हमारा यहाँ पर आपका दिया गया है, ये देखो सिंपल से दिया है, एक बार ऐसा फिर ऐसा है ना, और फिर क्या कर दिया है, हमारा डबल बॉन्ड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको क्या कर रहा है, यहाँ से इस प्रकार से किए, फिर यहाँ पर आके छोड़ दिए, फिर इस प्रकार से किए, फिर इधर छोड़ दिए। तो टोटल आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका 4 कार्बन आपको दिख रहा है। कितने कार्बन? 4 कार्बन। एक हो गया हमारा 1 कार्बन,
तो ये हो जाता है CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर भी क्या होगा CH, और यहाँ पर क्या होगा आपका CH3। ठीक है, बगल में उसका ओरिजिनल सूत्र दिया गया है, ये हमारा रॉन्ग दिया है, ये हमारा क्या होता है CH3 है। ठीक है, तो ये हमारा CH3, CH, CH और CH3। अब नामकरण किधर से करेंगे, तो किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इन जो है नज़दीक पड़ रहा है, तो 3 और ये कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं 2 नंबर में क्या है भाई, इन है हमारा। 2 नंबर में क्या दिख रहा है हमारा, इन आपको दिख रहा होगा। दूसरा नंबर में क्या है, इन है, और टोटल कार्बन कितना है हमारा 4 है। तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम ब्यूटोइन। इस प्रकार से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, पहले दिख रहा था, वो क्या होता है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को शो करता है, जिसका मतलब आप इस प्रकार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या होता है। तो आपको जानना है, जैसे नीचे वाला दिया है देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो आप किधर से भी नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, CH2 है, इसका मतलब CH है, इसका मतलब भी हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये किधर हो गया, 2 इधर हो गया, मतलब इसका भी CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी क्या है CH है, और यहाँ पर क्या है CH2 है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर भी उसी चीज़ को क्या किया गया है, दिया गया है, क्योंकि इसी को जो है यहाँ पर आपको समझने के लिए दिखाया जा रहा है। अब इसका आपको नामकरण करना है, किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 6। अब देखो कई बार है इसमें इन जो है पहला नंबर में है, फिर तीसरा नंबर में है, फिर उसके बाद जो है आपका 5वां नंबर में है, तो 3 बार है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 1, उसके बाद कौन सा नंबर में है हमारा 3, तो 2 हो गया। 3 के बाद किस में है हमारा 5, 3 बार है, तो हम क्या बोलते हैं इसको ट्राई बोलते हैं, आपको पता है। तो 1 3 5, 3 बार है तो ट्राई, और ये हमारा कौन है लोग, इन है, तो 1 3 5 ट्राई इन। और टोटल कितने कार्बन है हमारा हेक्स, तो नाम क्या हो जाता है हमारा हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नाम क्या कर सकते हैं इसका लिख सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो किनारे वाला होता है वहाँ पर कार्बन होता है, वैलेंसी आप जो है हाइड्रोजन के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन और इधर 2 कार्बन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से और 2 यहाँ से क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ये हम लोग लिखे हैं ना, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या है, एक यहाँ और 2 यहाँ से आपका कंप्लीट हो रहा है, उसका मतलब ये है जैसा कि दिया गया है। तो आपको उसको जो है मान के चलेंगे किस प्रकार से दिया गया है, कैसा दिया गया है। अब यहाँ पर एक और दिया है, ये देखो हमारा यहाँ पर मतलब क्या है CH2, यहाँ क्या है आपका CH, यहाँ पर केवल C है, और यहाँ पर क्या है CH है, और इधर आगे क्या है CH3 है, और ये जो होता है यहाँ पर क्या है CH2 है, और इधर क्या है आपका CH3 है। तो ये इसका वास्तविक क्या है हमारा स्ट्रक्चर है। नामकरण किधर से करेंगे, डबल बॉन्डेड जो हो रहता है उधर से, तो 1 2 3 4, और ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 में क्या है हमारा इन है, तो 1 में क्या हो गया हमारा इन हो गया। साथ में हमारा क्या है 3 में भी इन है भाई हमारा, तो 1 3 डाई इन हो जाएगा फिर तो। ठीक है, देखो 1 नंबर में आपको दिख रहा है 1 में है, उसके बाद 3 नंबर में दिख रहा है तो 3 हो गया, 2 बार है तो क्या लगाते हैं डाई, और ये हमारा क्या जाता है इन, तो 1 3 डाई इन। टोटल कितने कार्बन है हमारा 5 कार्बन है, तो 5 को क्या बोलते हैं भाई पेंट बोलते हैं। तो पूरा नाम क्या हो गया पेंट 1 3 डाई इन हो जाता है। बट 3 नंबर में देखो CH2 और CH3 छूट रहा है, जिनको एक साथ क्या बोलते हैं एथिल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 एथिल, 3 एथिल, ये है हो गया हमारा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 एथिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 एथिल, 3 एथिल, तो 3 एथिल हो गया, पेन 1 इन 3 डाई इन। तो वो 3 में एथिल नंबर है, देखो 3 नंबर में एथिल है, उसके बाद टोटल है तो 5 कार्बन, फिर 1 और 3 नंबर में 2 बार डाई इन है, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं 3 एथिल पेंट 1 3 डाई इन। तो ऐसा आपको क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला कोई अगर आपको यौगिक दिया है तो उनका आपको क्या करना है नामकरण करना है। जैसे मैं इसी में करते जा रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, और ये उसका नाम दिया है जिसको हम एक ही जगह करते जा रहे हैं। ऐसे और दिया है हमारा, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है ऐसा कोई लाइन दिया है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब आप समझ दो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी क्या है CH3 है, आप सिंबल को समझेंगे। और इधर भी आपका क्या है CH3 है, ये बीच वाला यहाँ पर कार्बन इकल्ला है, यहाँ पर एक कार्बन है, फिर यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब क्या इसका नामकरण होगा। तो नामकरण करते वक्त हम किधर से करेंगे, जिधर से कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है उधर से नज़दीक पड़े उधर देखना है। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 में पड़ रहा है, बट इधर से जाएंगे तो 1, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये कितना हो रहा है हमारा
4 नंबर पर पड़ रहा है। तो टोटल हमारा कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, और सबके बीच हमारा क्या है, सिंगल वन है तो एन हो गया, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, ब्यूटेन हो गया। बट 2 पोजीशन में आपका कुछ कुछ क्या कर रहा है, छूट रहा है, ठीक है। अब इधर भी जाएंगे तो 1 2 3 4 ही जा रहा है, किधर से भी, तो 2 नंबर में छूट रहा है, कौन कौन से, तो 2 में 2 बार है तो 2 2 हो जाता है, 2 बार कौन है, मेथिल है, तो 2 2 डाई मेथिल, तो 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, उसका क्या हो जाता है, आपका नामकरण हो जाता है, जैसा कि आपको क्या कर रहा है, दिख रहा है। आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर आप देखो क्रियात्मक समूह इधर से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा होगा इसका मतलब क्या है, CH3 है, फिर यहाँ पर क्या है, CH है, इधर OH जुड़ा है, फिर इधर भी क्या है, CH की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH के बाद CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो गया। यहाँ पर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है हमारा C, और यहाँ पर भी क्या है हमारा C, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, CH3 इस प्रकार से हो गया। फिर यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका CH3, देखो वही दिया है आपका, C में डबल बॉन्ड है उधर, तो कार्बन की वैलेंसी अगर देखेंगे तो कार्बन का तो आपका ठीक ठाक लग रहा है भाई, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो कार्बन की वैलेंसी में इधर CH3 हो गया, CH3 CH हो गया, CH3 CH में OH जुड़ा है, फिर CH2 हो गया, फिर C हो गया, जिसमें डबल बॉन्ड क्या है हमारा, C है। बट यहाँ पर हमको क्या करना है, एक वैलेंसी कम दिख रहा है, तो ये CH हो जाएगा, और CH इधर क्या है, CH3 है, ठीक है, इधर क्या है, CH3, इधर अगर हम जाएँ तो, और इधर क्या है, CH2F5 है। तो आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है भाई, चयन करना है। तो कैसे चयन करते हैं ज़रा देखो आप, तो इधर से आप जाएंगे तो 1, ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1, ये हमारा क्या होगा, 1 होगा, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर 5 6 से जाता, इधर हम क्या जा रहे हैं, हम लोग इधर जो जा रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो इधर हम लोग कहते हैं 5 हो गया, और ये हमारा क्या होता है 6। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या होगा हमारा, यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 5 और 6 हो गया, तो 2 में ऑल है, यहाँ पर 2 नंबर में क्या है भाई, ये 2 नंबर में है ऑल, तो 2 ऑल हो गया, सिंगल वन है सबके बीच, तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2 ऑल, यहाँ पर क्या है हमारा, 2 में क्या है, ऑल है, सिंगल वन है तो क्या है, N है, और टोटल कार्बन कितना है हमारा, 6 है, तो हेक्स है, तो हेक्सेन 2 ऑल हो जाता है हमारा, है ना। बट वहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हेक्सेन नहीं होगा भाई हमारा, तो यहाँ पर पहले 2 को क्या लिख दिए, ऑल लिख दिए। फिर देखो इधर से जा रहे हैं तो 4 नंबर में क्या है, इन है, 4 नंबर में क्या है, इन नंबर है, इन है ना। तो 4 नंबर में देखो 4 नंबर ये है जिसमें इन है, और टोटल हमारा 6 है, तो हेक्स, तो नाम क्या हो जाता है, हेक्स 4 इन, है ना, 2 ऑल। बट 4 नंबर में इधर भी छूट रहा है, देखो एथिल छूट रहा है हमारा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम, 4 एथिल, 4 एथिल। ये देखो 4 नंबर में ये वाला समूह छूट रहा था, तो 4 एथिल, उसके बाद 6 है तो हेक्स, 4 नंबर में इन है तो इन, और 2 है तो ऑल। तो इस तरीक़ा से आप क्या लिख सकते हैं, 4 एथिल हेक्स 4 इन, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसी को ऑनलाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH, और ऊपर में क्या होगा, CH3 होगा जस्ट। और ये तो हमारा पूरा हेक्सिल है भाई हमारा, लेकिन आपको क्या करना है, लंबी श्रृंखला कार्बन करने की कोशिश करना है, और देखना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4। तो यहाँ पर 2 नंबर में, कौन से नंबर में, 2 नंबर में साइक्लो समूह जुड़ा है, तो इसलिए बोलते हैं 2 साइक्लो, है ना। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, हेक्सिल, और उसके बाद लिखेंगे ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका 2 नंबर में क्या जुड़ा है भाई, 2 नंबर में जो है साइक्लो जुड़ा है, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और एक हाइड्रोजन कम है तो इल लगाते हैं, और इसमें टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 और ये 4 है, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन। तो नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेन। ये हो गया टोटल ब्यूटेन हो गया। बस 2 नंबर में क्या दिया है हमारा, 2 नंबर में दिया है साइक्लो, और हेक्स मतलब इल, और YL।
तो नाम क्या हो जाता है 2 साइक्लोहेक्सिल, और ये ब्यूटेन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया। इसको अगर हम देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तो ये कितना हो जाएगा भाई CH3 होगा। ये सब आप करेंगे है ना, बेशक कर दे रहे हैं हम लोग। तो CH3 ये हो गया हमारा CH2। यहाँ पर जाएंगे तो ये कार्बन है। अब यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर भी क्या है हमारा CH3 है। तो तीनों यहाँ से क्या जुड़ा है CH3 आपका क्या हुआ है जुड़ा हुआ है। ये हमारा बीच वाला कार्बन। अब लंबी श्रृंखला की अगर आपको क्या करना है चयन करना है तो 1 2 3 4 जा रहा है हमारा, तो आप कर सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल मान है तो क्या होता है N हो गया, ठीक है। 4 कार्बन है तो क्या हो गया ब्यूट हो गया, तो नाम पे हो गया ब्यूटेन हो गया। अब देखो 2 नंबर में कुछ कुछ छूट रहा है हमारा, तो 2 में 2 बार है हमारा 2 और 2 बार कौन है हमारा मेथिल, तो नाम क्या हो जाता है 2 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो ये हमारा 2 डाईमेथिल ब्यूटेन इसका नामकरण होगा। इसकी अगर हम क्या करें बात करें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये देखो इसका मतलब क्या है CH3 है, CH3 है और ये CH3 है, ये हमारा कार्बन है, ठीक है। और ये हम तो जानते हैं ये साइक्लो है हमारा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 2 नंबर में आपको क्या दिख रहा है भाई, 2 नंबर में आपको दिख रहा है, इसको 3 करेंगे तो प्रोपेन हो गया। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपेन है। देखो 1 2 3 है, सिंगल वन है तो प्रोपेन हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा 2 नंबर में क्या है हमारा साइक्लो है, क्या है हमारा साइक्लो है, 2 साइक्लो प्रोपेन, 2 साइक्लो प्रोपेन। 2 नंबर में क्या है हमारा साइक्लो वाला हमारा दिया गया है, कितने कार्बन है हमारा 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 साइक्लो प्रोपेन। फिर उसके बाद क्या है 2 साइक्लो हो गया, उसको प्रोपिल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 2 साइक्लो, और यहाँ पर क्या लिख देना प्रोपिल, और 2 में क्या है हमारा मेथिल। तो 2 में हमारा साइक्लो प्रोपिल भी है और 2 में हमारा क्या है मेथिल भी है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 मेथिल 2 साइक्लो, है ना। फिर क्या लिखेंगे प्रोपिल और लास्ट हम लिखेंगे प्रोपेन। तो इस तरीक़ा से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है भी, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये क्या हो गया 6 हो गया, 6 है। तो 1 में क्या लगाएंगे यहाँ पर 1 में लगाएंगे आइन, 1 में क्या लगाएंगे आप आइन लगाएंगे, तो जैसे दिया है 1 में आइन, टोटल 6 है मतलब हेक्स, तो हेक्साइन हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा C है, ठीक है। इधर H हो जाएगा, ये C होगा, फिर इधर CH2 और ये लास्ट CH3 होगा, जैसा कि यहाँ पर क्या किया गया है दिया गया है। यहाँ पर देखो क्रॉस लाइन है यहाँ पर, तो नामकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कार्बन हो गया, इधर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा CH3, इधर आपका CH2, ये CO है मतलब इधर भी और है, तो ये CH3 हो जाएगा। नामकरण करेंगे इसका, तो किधर से नामकरण करना स्टार्ट करेंगे भाई हम लोग, नामकरण स्टार्ट करेंगे इधर से कर देते हैं हम लोग, क्योंकि लंबी हमको श्रृंखला करना है। अच्छा कीटोन वाला समूह जुड़ा है, ये ज़्यादा अवेल्यूएबल है, तो 1 2 3 और इधर कितना हो जाएगा 4 और इधर हमने कितना कर दिया 5 तक ही जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें 2 में ऑन है, तो आप क्या कर दो पहले 2 में ऑन लगा दो। देखो आपको दिख रहा है 2 नंबर में क्या दिख रहा है ऑन, ठीक ओके। कितना कार्बन है टोटल हमारा, अच्छा ऑन हो गया, 2 में क्या है हमारा ऑन है, सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे हम लोग जो है N लगाएंगे। तो ये देखो 2 नंबर में क्या है ऑन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहीं पर 2 नंबर में क्या दिख रहा है हमारा ऑन दिख रहा है, सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे N, ये हो गया N। और टोटल कितना कार्बन काउंट किए हैं 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंट, तो नाम क्या हो जाता है पेंटेन टू ऑन। अब कुछ कुछ छूटा हुआ है हमारा, देखो 4 नंबर में मेथिल छूटा है, 4 नंबर में ऑल छूटा हुआ है, बट ऑल नहीं बोलेंगे हाइड्रोक्सी बोलते हैं, आपको पता है। तो 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद क्या हो जाता है 4 नंबर में क्या है हमारा मेथिल, ठीक है। 4 नंबर में क्या है भाई मेथिल, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेन टू ऑल। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं, 2 मेथिल बोलता हूँ 4 मेथिल होगा, कितना होगा 4 मेथिल, क्योंकि 4 नंबर में मेथिल भी है हमारा ये वाला और 4 नंबर में हाइड्रोक्सी है, तो नाम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल और पेंटेन टू ऑल, ये लिख जाता है। यहाँ पर हम करेंगे तो किधर से नामकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका कार्बन, इधर आ जाएगा CH, ठीक है, नीचे आ जाएगा CH3, यहाँ आएगा CH2 और यहाँ आएगा CH3। नामकरण करेंगे तो इधर से करेंगे भाई हम लोग, तो 1 2
इधर हो जाएगा 3, नीचे नहीं आ सकेंगे क्योंकि छोटा पड़ेगा, तो ये 4 और कितना हो जाता है 5। तो फिर 2 में ओन नंबर है, तो 2 में क्या हो जाएगा ओन दिख रहा है हमारा। टोटल कितना कार्बन है जो है 5, तो 5 में पेंट और सिंगल वन है 10, पेंट 10। 3 नंबर में क्या छूट रहा है, मेथिल छूट रहा है, तो यहाँ पर 3 मेथिल हो जाता है। और ब्रोमीन कौन से नंबर में है, पहला नंबर में है, तो 1 ब्रोमो हो जाता है। तो ये आपको अगर ऐसा कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला यौगिक दिया रहे तो आपको क्या करना है, उसका नामकरण करना है, नामकरण बताना है। तो आपको ऐसा भी नामकरण दे सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल लिखते हैं ना, ये हम लोग अगर ऐसा कर दें, ऐसा करके ऐसा, ठीक है, इसका मतलब होता है कितने कार्बन है हमारा, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। अब सबका वैलेंसी आप पूरा करना चाहोगे तो हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन पूरा कर लो। तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, साइक्लो, और 6 कार्बन है तो मतलब क्या होता है हेक्स, और सिंगल वन है तो एन, तो नाम क्या होता है साइक्लोहेक्सेन। अगर आपको सिर्फ इतना दिया है तो समझ जाओ इसका नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप का भी यौगिक आपको बता सकता है, पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे, उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। आगे हमको पढ़ना है वो है एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे। एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से होता है उसको देखना है भाई। एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, तो ऐसा यौगिक जो हमारे क्या होते हैं, रिंग के रूप में क्या होते हैं, आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। खास करके हम लोग बेंजीन की बात करें तो बेंजीन ही क्या होता है हमारा एरोमेटिक यौगिक का क्या होता है, मेन सदस्य होता है, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, गंध पाई जाती है। और गंध की वजह से ही यहाँ पर इस प्रकार की यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। क्योंकि जो एरोमेटिक होता है उसमें जो एरोमा होता है, इस एरोमा का मतलब ही होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है गंध होता है। अतः इस प्रकार के यौगिक में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, गंध पाया जाता है, जिसमें हेड अगर देखें तो बेंजीन होता है, जो मैं पहले भी आपको क्या किया था, बताया था। तो कार्बनिक रसायन के प्रारंभिक अध्ययन में प्राकृतिक स्रोत में कई सुगंधित यौगिक प्राप्त किए गए, इनकी सुगंध के कारण ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो मैं जैसे आपको बताया कि इनमें इस प्रकार के यौगिक में एक विशेष सुगंध होता है, विशेष प्रकार का गंध होता है, और इस गंध के वजह से ही क्या होता है, हम जो है इस एरोमेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। क्योंकि ग्रीक भाषा में जो क्या होता है, हमारा जो एरोमा होता है, उस एरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध होता है, गंध होता है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और इसमें का हेड कौन होता है भाई, हमारा बेंजीन होता है। इसका सामान्य फार्मूला C6H6 क्या किया जाता है, लिखा जाता है, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। और इसमें संरचना अगर देखें तो 6 कार्बन होता है और 6 हमारा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जिसमें आपका एकल बंध और डबल बॉन्ड क्या होते हैं, एकांतर क्रम में आपका क्या होता है, इस प्रकार से पाया जाता है। जैसे ये हमारा बेंजीन है हमारा, तो इसमें सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है ना, मतलब पहले सिंगल फिर डबल, एकांतर क्रम में मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस प्रकार से इसमें एकांतर क्रम में क्या होता है हमारा सिंगल और डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कि नीचे बेंजीन का आपको उदाहरण दिया गया है, ये हमारा बेंजीन है। यहाँ पर देखो एक कार्बन यहाँ पर CH और इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में पाया जाता है। जैसे डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से बेंजीन की संरचना बनता है, जिसमें CH और ये एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा रहता है भाई, आपका इस प्रकार से क्या होता है, सबके सब जुड़ा रहता है, जिसमें सब जगह क्या होता है CH, यहाँ पर CH इस प्रकार से 6 कार्बन होता है और 6 हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये इसका अणु सूत्र होता है, किसका भाई, हमारा बेंजीन का, किसका, हमारा ये बेंजीन का क्या है, अणु सूत्र है। और जिसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। नहीं तो आप इसी को है जो है सिंपल इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जिसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को अल्टरनेट कहते हैं। नहीं तो इसी को हम लोग C6H6 के रूप में भी दर्शा सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है हमारा इसको दर्शाने का, ये हम इसको जो है ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी बेंजीन है। नहीं तो आप फार्मूला बेस पर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका बेंजीन हो जाता है, जो कि ये अणु सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो एरोमेटिक का मेन हेड कौन होता है भाई, हमारा बेंजीन होता है। तो इसको आपको क्या करना है, जानना है। तो क्या चर्चा है, क्या परिचर्चा है, हम लोग देख चुके हैं।
अब उपयुक्त संरचना में अंतिम संरचना को प्राथमिकता दी जाती है। वैसे हम लोग जो है सबसे ज़्यादा अगर फेमस संरचना की बात करें तो ये वाला जो संरचना हम लोग लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, फेमस संरचना है, जो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, क्योंकि यह अन्य दोनों संरचनाओं के हाइब्रिड होती हैं। ये तो हम लोग कर सकते हैं। और कार्बन से जुड़े हुए और भी हाइड्रोजन परमाणु कुछ एल्किल समूह भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो बेंजीन होता है उस बेंजीन में आपका और भी कोई समूह क्या हो सकता है, प्रतिस्थापी के रूप में क्या हो सकता है, जुड़े हुए हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रतिस्थापी के रूप में जुड़े हो सकते हैं बेंजीन के साथ। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी को दो भागों में क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। एक होता है हमारा नाभिक प्रतिस्थापी और एक होता है हमारा पार्श्व प्रतिस्थापी। नाभिक प्रतिस्थापी का मतलब होता है यदि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर कोई समूह क्या हुआ है, मान लो समूह एक्स है और एक्स ये जो समूह है वो डायरेक्टली बेंजीन में से किसी हाइड्रोजन परमाणु को हटा के अगर क्या हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक प्रतिस्थापी कहते हैं। और अगर वो क्या होता है, एक कोई समूह है वो बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो, है ना, इनडायरेक्ट जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिस्थापी करते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो था वो एक से डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ रहा था, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, जो एक्स है वो हमारा बेंजीन के साथ कोई समूह जुड़ा था, उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ है, जुड़ा है, मतलब ये बेंजीन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नाभिक प्रतिस्थापी मतलब क्या होता है, अगर कोई समूह डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से ही जुड़ा है तो उसको हम लोग नाभिक प्रतिस्थापी बोलते हैं। बट अगर कोई समूह बेंजीन के नाभिक से डायरेक्टली जुड़ा ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिस्थापी कहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसको आपको क्या करना है भाई, ध्यान में रखना है आगे जो है। और एरोमेटिक जो भी यौगिक होता है उस एरोमेटिक यौगिक के बेंजीन का व्युत्पन्न, है ना, और सब्स्टिट्यूशन बेंजीन एकल प्रतिस्थापी, क्योंकि वलय के समस्त कार्बन परमाणु एक समान होते हैं, इसमें किसी भी जो है जड़ पर हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापी से केवल एक एवल प्रतिस्थापी प्राप्त होता है। एकल प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है, हमारा कहीं भी हमारा क्या होता है, हमारा बेंजीन में चूँकि हमारा 6 हाइड्रोजन होता है तो कहीं भी हमारा प्रतिस्थापी इस प्रकार से क्या हो सकता है, जुड़ा हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है ना, या तो और बेंजीन के कई प्रतिस्थापी, ये सब एकल प्रतिस्थापी होता है भाई। क्या होता है, हमारा एकल प्रतिस्थापी होता है। तो इस तरीक़ा से आपका कहीं भी क्या हो सकता है, एकल प्रतिस्थापी बेंजीन के चारों जो भी हमारा है 6 हाइड्रोजन में को प्रतिस्थापित करके इस प्रकार से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो इसको हमको देखना है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था, एकल प्रतिस्थापी हो गया। आगे कौन सा प्रतिस्थापी है, द्विप्रतिस्थापी, मतलब बेंजीन के किन्हीं दो जगह पर दो प्रतिस्थापी अगर जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विप्रतिस्थापी कहते हैं। और प्रतिस्थापी क्या होता है भाई, वहाँ पर जो भी हमारे बेंजीन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको हटा के जुड़ना, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन होता है। तो इन्हीं हाइड्रोजन को क्या करना, हटा करके जुड़ना ही प्रतिस्थापी होता है। अगर वो बेंजीन के जो है एक हाइड्रोजन को हटा के अगर क्या होता है, हमारा जुड़ जाता है, मान लो यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाया और प्रतिस्थापी क्या हो गया, जुड़ गया, तो उसको एकल प्रतिस्थापी बोलते हैं। मान लो कि यहीं और जगह से एक हाइड्रोजन को हटा के एक और प्रतिस्थापी जुड़ गया तो उसको हम द्विप्रतिस्थापी कहते हैं, जैसा कि आपको क्या किया गया है, दिया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाला हमारा समूह जुड़ गया यहाँ पर एकल प्रतिस्थापी, एक और हमारा जुड़ गया द्विप्रतिस्थापी, सेम यहाँ पर दो जगह जुड़ रहा है द्विप्रतिस्थापी, सेम जुड़ रहा है द्विप्रतिस्थापी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर ये जो द्विप्रतिस्थापी होता है उसके आधार पर बेंजीन के हमारे कुछ क्या होते हैं, पोजीशन को क्या किए जाते हैं, देखे जाते हैं। यदि किसी यौगिक में इस प्रकार से क्या हो जाता है हमारा, जैसे बेंजीन की ही बात करें तो बेंजीन में अगर कोई समूह नहीं जुड़ा है तो उस स्थिति में बेंजीन में कोई ऐसा एक विशेष, हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा वाला भाग है, बट कोई समूह अगर क्या हो जाता है, यहाँ से जुड़ जाता है, तो इस समूह के जस्ट जो बगल वाला होता है दोनों तरफ ना, ये हमारा क्या कहलाता है, आर्थो कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन कहते हैं। तो बेंजीन के साथ अगर कोई समूह जुड़ा है तो उस समूह के जस्ट बगल वाला क्या होता है, हमारा आर्थो पोजीशन कहलाता है बेंजीन का।
उसके जस्ट वाला मेटा पोजीशन कहलाता है। अगर आप दोनों तरफ चलें तो दोनों तरफ से आना है। इस तरफ वाला को हम क्या बोलते हैं, आर्थो, इस तरफ वाला को भी क्या बोलते हैं, आर्थो। मतलब बेंजीन में जो समूह जुड़ा है उसके जस्ट बगल आर्थो, इधर भी क्या होगा, आर्थो, उसके जस्ट मेटा, उसके जस्ट मेटा, और जस्ट क्या होता है, पैरा हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, जो बेंजीन होता है उसके 3 क्या होता है, पोजीशन पाया जाता है। एक होता है हमारा क्या भाई होता है, आर्थो, एक हमारा क्या होता है, आर्थो, जो किसी समूह के जस्ट बगल वाले जो कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो कहा जाता है, ठीक है। और मेटा क्या होता है, आर्थो के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको मेटा कहा जाता है। ये मेटा हो गया। और जस्ट जो बगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, है ना, कोई भी समूह का जो जस्ट हमारा बगल वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। उसके जस्ट बगल को क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। और जस्ट बगल को पैरा बोलते हैं। तो दोनों तरफ जाता है। तो इस तरीक़े से बेंजीन के कितने पोजीशन होते हैं, 3 पोजीशन होते हैं, आर्थो, मेटा, पैरा। फिर इधर आर्थो, मेटा और पैरा, तो दोनों तरफ से होता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर में ही कोई समूह जुड़ा हो। मान लो हमारा यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है, और समूह यहाँ पर जुड़ा है, तो उस स्थिति में आप घूमते नहीं रहेंगे कि आर्थो कहाँ है, मेटा कहाँ है। जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, आर्थो, इधर क्या हो जाएगा, आर्थो, ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा मेटा, और ये क्या हो जाएगा, पैरा। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि ऊपर वाले को ही हम लोग मेन हेड माने और बगल वाला को आर्थो माने, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, समूह को भी कहीं से भी जोड़ करके जस्ट उसके बगल वाला को क्या कर सकते हैं, आर्थो, मेटा बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक और मैं आपको उदाहरण दूँ, तो मान लो यहाँ पर दिया है हमारा एक्स वाला, तो ये क्या कहलाएगा, इसका आर्थो, फिर ये क्या कहलाएगा, मेटा, और जस्ट नीचे वाला क्या होगा, पैरा। तो किसी भी समूह का अगर बेंजीन के साथ कोई समूह इस प्रकार से जुड़ा है, चाहे कहीं भी जुड़ा हो, उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, आर्थो होता है, उसके जस्ट बगल मेटा, आर्थो की जगह मेटा, और जस्ट उसके बगल क्या होता है, पैरा होता है। उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर एक समूह जुड़ा है तो की बात हो गया। अगर मान लो वहाँ पर जो है 2 समूह जुड़ा है, 2 समूह मतलब हमारा एक से अधिक समूह जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, किसको आर्थो बोलेंगे, किसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, हमारा ये बेंजीन है हमारा, और इस बेंजीन में यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पर एक्स हो गया। अब 2 समूह हैं, तो इन दोनों समूह की वरीयता को देखा जाता है। मान लो इस समूह की वरीयता ज़्यादा है तो उस स्थिति में आर्थो ये होगा, ठीक है, और ये आर्थो हो जाएगा। मान लो वरीयता क्या है हमारा, एक्स की वरीयता, एक एक्स की जो वरीयता है वो ज़्यादा है, या मैं इसको यूँ करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक्स है, और यहाँ पर मान लो वाई है। अब यहाँ पर 2 समूह जुड़ा है और इनमें वरीयता किसका है उसको देखा जाता है। तो मान लो वाई की वरीयता क्या है हमारा, ज़्यादा है, तो वाई की वरीयता ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आर्थो, ये हो जाएगा आर्थो, ये कितना हो जाएगा, मेटा, इधर भी क्या हो जाएगा, मेटा, और ये क्या हो गया, पैरा। तो 2 समूह जुड़ा रहेगा, तो उस स्थिति में आपको देखना है कि वरीयता किसका ज़्यादा है। जिसका वरीयता होगा ना, उसके जस्ट बगल वाला आपका आर्थो होगा, फिर जस्ट बगल मेटा, और जस्ट क्या होता है आपका, पैरा होता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें यही दिखा रहा है, देखो इसके जस्ट बगल क्या हो जाएगा, ये आर्थो है हमारा, ये हमारा क्या होता है, जस्ट बगल क्या है, आर्थो है। उसके जस्ट बगल देखो ये हमारा क्या हो गया, मेटा, और उसके जस्ट बगल क्या हो गया हमारा, ये पैरा होता है। तो घूम रहा है हमारा, जस्ट बगल आर्थो, जस्ट बगल मेटा, जस्ट बगल क्या होता है, पैरा। फिर चले जाएंगे तो फिर क्या आ जाता है, फिर मेटा आ जाता है, भाई पहले जैसा आ जाता है, फिर उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से 5 स्थिति आपको बनता है। वैसे आर्थो, पैरा और मेटा होता है। तो आप समझ गए होंगे किसी भी पोजीशन में बेंजीन का क्या हो सकता है, आर्थो, मेटा, पैरा हो सकता है। बट समूह कहाँ पर जुड़ा है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यही यहाँ पर क्या किया है, दिखाया गया है डबल प्रतिस्थापी के रूप में, ठीक है। प्रतिस्थापी मतलब क्या होना, किसी को हटाना। तो बेंजीन में क्या कर रहा है हमारा, कोई भी हमारा क्या हो रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है, यहाँ के हाइड्रोजन को हटा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो 2 जने हटा रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विप्रतिस्थापी। पूछता नहीं है कभी, बट याद होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है आईपीएसी नाम में अरबी अंकों का प्रयोग करते हैं। भाई अरबी अंक मतलब क्या होता है ना, जो भी अरबी अंक होता है, आर्थो यहाँ पर जैसे दिया है, फिर क्या दिया है आपका मेटा, जिसका हम लोग देखे हैं पैरे आदि पूर्व लग्न साधारण नाम के लिए प्रयुक्त करते हैं। मतलब जब बेंजीन का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, तो नामकरण करने के लिए साधारण जो नामकरण होता है, उस साधारण नामकरण में ये आर्थो का, मेटा का और पैरा का वर्णन होता है। तो बेंजीन का जो भी नामकरण होता है उसमें आर्थो, पैरा, मेटा का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। जैसे
हम यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो ये जैसे दिया है CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो दोनों में से किसी को भी आर्थो मान सकते हैं, किसी को भी क्या मान सकते हैं हम लोग, पैरा मान सकते हैं, है ना। तो ये आर्थो हो गया, ये हो गया। तो क्या बोलेंगे इसका नाम हम लोग, आर्थो डाईमेथिल बोल सकते हैं, आर्थो डाईमेथिल बेंजीन बोल सकते हैं। तो आर्थो नंबर में क्या है हमारा, मेथिल है ना। तो आर्थो में हमारा मेथिल है तो क्या बोल सकते हैं, आर्थो। इसका अर्थ वो है और उसका अर्थ वो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा आर्थो डाईमेथिल, आर्थो हो गया, फिर क्या हो जाएगा डाईमेथिल, डाईमेथिल, और ये क्या हो जाता है हमारा, बेंजीन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, साधारण नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, आर्थो, बट इसी को पोजीशन दे दो, 1 और 2 लिख दो। तो क्या लिख सकते हैं, 1,2 डाईमेथिल हमारे बेंजीन लिखेंगे तो वो हमारा आईपीसी नेम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो जो भी बेंजीन वाला नामकरण होता है उसमें आर्थो अगर वर्ड यूज करेंगे तो सामान्य नाम, बट 1,2 यूज करेंगे तो आईपीसी नाम को प्रयुक्त करता है। ज़्यादा हम लोग जो है आगे इसको देखेंगे। और ट्राई और उच्चतर प्रतिस्थापी सामान्य अरबी अंकों में क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, लेते हैं तो ये जैसे x हो गया, y हो गया, और ये हमारा 3x दिया है, तो पहला को प्राथमिकता दे देते 1 2, और हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो जब 1 2 3 करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 है, 3 बार है तो ट्राई प्रतिस्थापित बेंजीन बोलेंगे। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 जो ट्राई प्रतिस्थापित बोलेंगे। यहाँ पर भी हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, ट्राई प्रतिस्थापित बोल सकते हैं। लास्ट में क्या लिखते जाएंगे, बेंजीन लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हट रहा है, यहाँ से हट रहा है, तो 1 में हट रहा है, 2 में हट रहा है, 3 में हट रहा है, तो 3 बार हट रहा है तो ट्राई प्रतिस्थापित कर रहा है, तो प्रतिस्थापित लास्ट में क्या लिख देते हैं हम लोग, बेंजीन को क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है, प्रतिस्थापी को बताया गया है। अब हम एरोमेटिक यौगिक के विभिन्न श्रेणियों के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों का आईपीसी नामकरण करेंगे। और एरोमेटिक जो भी होता है, जिसको हम एरिन्स के भी नाम से जानते हैं, एरोमेटिक को, एरोमेटिक में तो खुशबू वाला, इनका कुछ जनक की बात करें तो मैं पहले से बोल दिया हूँ कि एरोमेटिक का जनक या एरोमेटिक का हेड कौन होता है, बेंजीन होता है। और यहाँ पर जो है प्रतिस्थापी जो बेंजीन होता है उसको एरिन के भी नाम से इसमें जाना जाता है, मतलब बेंजीन को ही एरिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको आपको देखना है। और ये कुछ कुछ दिया गया है हमारा, जैसे अगर सिंपल लिखेंगे, ये तो हमारा बेंजीन है। अगर मान लो बेंजीन के साथ जो है डायरेक्टली अगर CH3 क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब ये हमारा क्या है, बेंजीन है, और इस बेंजीन के साथ अगर हम क्या करते हैं, CH3 जोड़ देते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं ना CH3 को। तो यहाँ पर CH3 जुड़ जाता है बेंजीन के साथ, तो उसका नाम हो जाता है टाल्विन। तो याद रखेंगे, बेंजीन में अगर क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल्विन बोलते हैं। वो एक प्रतिस्थापी हो गया। मान लो 2 प्रतिस्थापी होता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन को, और एक मेथिल जुड़ गया, तो उसका नाम क्या हो गया, टाल्विन। अब यहाँ पर देखो, एक और हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, एक और हो गया, तो इसका नाम होता है आर्थोजाइलिन। क्या नाम होता है इसका नाम, आर्थोजाइलिन बोलते हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये पहला और ये आर्थो हो गया। तो इसको हम लोग बेंजीन के साथ अगर 2 मेथिल समूह इस प्रकार से जुड़ा हो तो उसको आर्थोजाइलिन बोलते हैं। तो आर्थो वर्ड जो आर है ना, वो उसके सामान्य नाम को प्रदर्शित करता है, बट इसको पोजीशन में बोलेंगे 1 2, तो 2 बार है तो 1 2 डाई मेथिल बेंजीन, ये उसके आईपीसी नेम को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे तो 1 और 3 है, ये भी इसको मेटाजाइलिन बोलते हैं, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, क्योंकि मेन हेड हो गया तो ये आर्थो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समूह के दूसरा नंबर क्या होता है, मेटा, तो मेटाजाइलिन बोलते हैं। बट आईपीसी नाम करेंगे तो 1 2 3 में है, तो 1 3 डाईमेथिल बेंजीन हो जाएगा। थर्ड इसमें देखेंगे तो देखो ये कहाँ पर आ गया, ये आर्थो हो गया, ये हो गया मेटा, और ये क्या हो जाएगा, पैरा, तो इसको बोलते हैं पैराजाइलिन, ये इसका सामान्य नाम। बट पोजीशन में 1 2 3 4 में आ रहा है, तो 1 4 डाईमेथिल बेंजीन होता है। अब फिर थोड़ा जम कर दिया आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा आर्थो हो जाता है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, मेटा, ये हमारा क्या हो जाता है, मेटा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में इसको मिसिटिलिन बोलते हैं, बट इसको आईपीसी नाम में करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो कौन कौन से नंबर में है, 1 नंबर में है, 3 नंबर में है, 5 नंबर में है, 3 बार है तो ट्राई में कौन है लोग, मेथिल, और लास्ट क्या हो जाता है, बेंजीन। तो 1 2 में नामकरण करेंगे तो वो आईपीसी नाम हो जाता है इन लोग का। तो 1 2 डाईमेथिल बेंजीन, 1 3 डाईमेथिल बेंजीन, 1 4 डाईमेथिल बेंजीन, और ये 1 3 5 ट्राईमेथिल बेंजीन, ये नामकरण करते हैं। ये हमारे क्या हो गया, नाभिक प्रतिस्थापी हो गया। एक हमारा पार्श्व प्रतिस्थापी होता है, पार्श्व मतलब इनडायरेक्ट इसमें जुड़ा हो, जैसे इसमें एथिल समूह जुड़ा हो, मेथिल की जगह क्या है,
एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इतना को बोलते हैं एथिल, और ये तो हमारा दिख रहा है इसको बोलते हैं बेंजीन, तो एथिल बेंजीन। यहाँ पर जो है आइसो जुड़ता है, बीच से टूटा हुआ है 1 2 3, तो ये हो जाता है आइसो। कितने कार्बन है 3, तो प्रोपिल हो जाता है, लास्ट में क्या हो जाता है बेंजीन। इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। तो 1 2 3 हो गया, 3 को क्या बोलते हैं प्रोपिल है, क्योंकि बीच में एक कार्बन कम है, और बेंजीन जुड़ा है तो ये बेंजीन हो गया, और बीच से जुड़ा है तो आइसो वर्ग, तो इस बेंजीन होता है, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भाई। ये देखो और भी दिया है हमारा CH2 CH2, और यहाँ पर बेंजीन जुड़ा है, इसको बोलते हैं एलील बेंजीन। क्या बोलते हैं हम लोग, एलील। मैं आपको बताया था इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं बोल के पहले भी बताया था। और एलील के साथ क्या जुड़ा है हमारा, बेंजीन जुड़ा है, तो इसको एलील बेंजीन बोलते हैं। अगर ऐसा दिया है तो इतना को वाइनिल बोलते हैं, पहले बताया था CH2 डबल वन CH हो तो वाइनिल बोलते हैं, और इसके साथ बेंजीन जुड़ा है तो वाइनिल बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको, वाइनिल बेंजीन भी कहा जा सकता है। और इसका एक नाम होता है स्टाइरिन, ये आप क्या करेंगे याद रखेंगे। यहाँ पर 2 हमारा बेंजीन जोड़ दिया है C6H5 और ये C6H5। जब दोनों बेंजीन जुड़ा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो इसको हम लोग जो है ये जो है या तो बेंजीन के रूप में डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 2 बार होता है, तो C6H5 को क्या बताया था मैं, फेनिल बोलते हैं बोला था। बेंजीन का सूत्र होता है हमारा C6H6, जब एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हट जाता है, तो C6H5 बनता है, तो इसको फेनिल बोलते हैं। तो 2 बार इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डाईफेनिल होता है। और मेन इसका सूत्र क्या होता है, C6H5, ये हो गया, और इधर भी C6H5, तो इसका नाम क्या होता है, डाईफेनिल होता है। थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर अगर इस प्रकार से आपको दिया गया है तो इसको हम लोग नेफ्थलीन बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर और यहाँ पर ये कार्बन दिया है। अब बैलेंसी आप करके देखो, 4 हो रहे नहीं हो रहे, 1 इधर 1 इधर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या उतना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इधर 1। तो कार्बन की बैलेंसी देखो सब में कंप्लीट नहीं, 1 2 3 4, इधर 2 2 4। ये हमारा थोड़ा सा देखो कार्बन का कितना हो रहा है भाई, हमारा 1 इधर 2 उधर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन की वैलेंसी आपका क्या हो रहा है, वो जा रहा है 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4 हो गए। तो यहाँ तो आपको ज़्यादा दिख रहा है, 5 दिख रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं C करता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पर C, तो C की स्थिति में क्या हो जाएगा फिर आपका, तो रॉन्ग हो जाएगा भाई हमारा। 6 करूँगा तो 6 4 कितना हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है हमारा, 6 4 10 हो रहा है। और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो कितना हो गया आपका, 6 4 10 हो गया। तो इसका हमारा इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन बोलते हैं। इधर और जाएंगे तो एंथ्रासीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेथ्रीन होता है। सब कार्बन को आपको जमाना है और देखना है उसका फार्मूला क्या हो रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेथ्रीन बोलते हैं। ये सब कुछ नाम है हमारा जो दिया गया है। एरिल समूह दिया है हमारा, एरिल समूह से रिलेटेड कुछ बातें दिया गया है भाई, कुछ चीज़ें दिया गया है, इसको देखना है पार्श्व श्रृंखला से। अगर ऐसा आपको दिया रहेगा, बेंजीन दिया रहेगा और ऐसा कोई समूह जुड़ा रहेगा, तो उसका मतलब क्या होता है, फेनिल होता है, जिसमें हम C6H5 लिखते हैं। अगर इस प्रकार से बेंजीन के साथ CH2 जुड़ा रहेगा तो उसको आप देखेंगे बेंजील बोलते हैं, बेंजील ना। और यहाँ पर जैसे मैं हैलाइड जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजील हैलाइड हो जाएगा, बेंजील हैलाइड। अगर ऐसा आपको दिखा रहेगा तो उसको बोलोगे बेंजल, और मान लो एक से एक से कर देता हूँ तो बेंजल डाई हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा दिखा रहे तो उसको बेंजो बोलते हैं, जैसे मैं लिख दूँ तो बेंजो ट्राई हैलाइड हो जाएगा। तो ये आपको क्या रखना है, याद में रखना है जो कि दिया गया है। अब हाइड्रोजन भी उत्पन्न दिया है। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा करके कोई हाइड्रोजन अगर क्या कर गया है, उसके नाभिक प्रतिस्थापी हो चाहे पार्श्व प्रतिस्थापी हो, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उसका नामकरण कैसे करते हैं थोड़ा सा देखो। जैसे नाभिक प्रतिस्थापी, ये बेंजीन था, क्लोरीन उसके एक हाइड्रोजन को हटा के प्रतिस्थापित हो गया, तो आप इसी नाम में क्या बोलते हैं, क्लोरो, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है। तो ये नाम क्या हो जाएगा, Cl जुड़ गया बेंजीन के साथ तो उसको क्लोरो बोलते हैं, और छूट गया क्या, बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम देखो 2 जगह जुड़ गया तो पोजीशन दे दो 1 2, तो 1 2 हो गया हमारा। 2 बार है तो डाई, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, लास्ट में क्या बोल दिए, बेंजीन। नहीं तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा आर्थो हो गया, आर्थो डाई ब्रोमो,
बेंजीन, ये हमारा साधारण नाम और ऊपर वाला आईपीएसी नेम। सेम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा आर्थो हो गया, ये हमारा मेटा हो गया। तो सामान्य लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेटा ब्रोमो टाल्विन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मेटा में कौन है हमारा, ब्रोमीन है। और ये अगर हट गया तो आपको जानते हो CH3 के साथ अगर बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हो, इस प्रकार से CH3 जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाल्विन बोलते हैं। तो हमने ब्रोमीन को बोल दिया कि ब्रोमीन कौन से नंबर में है, मेटा नंबर में है, तो मेटा ब्रोमो हो गया। तो ये मेटा ब्रोमो ख़त्म हो गया तो क्या बचा उसके पास, उसके पास आपको बचा आपका टाल्विन, क्योंकि ये तो गायब हो गया, इस प्रकार से हम गायब कर दिए, इसको हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो 3 में ब्रोमो हो टाल्विन, इसी को पोजीशन दो, 1 2 और ये हो जाता है 3। तो 3 नंबर में क्या है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो टाल्विन। आपको पहले बोल दिए थे कि नाइट्रो समूह हो गया, हाइड्रोजन समूह हो गया, ये क्रियात्मक समूह में काउंटिंग नहीं आता है। तो 3 नंबर में ब्रोमो है और उसके बाद जो है बच गया बेंजीन के साथ मेथिल, तो उसको टाल्विन बोलते हैं। तो आईपीएसी नाम कौन होगा, 3 ब्रोमो टाल्विन होगा, और सिंपल नाम क्या होगा, मेटा ब्रोमो टाल्विन होगा। तो थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है। यहाँ पर देखो बेंजल आ गया, बेंजिल आ गया, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्टली रूप से जुड़ रहा है हमारा क्लोरीन जो है। पहले क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा था तो क्लोरोबेंजीन बोलते थे, अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन क्लोराइड, नहीं बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे इसका, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्योंकि देखो बेंजिल, इसमें इल समूह जुड़ा है, तो बेंजीन नहीं बोलेंगे, बेंजिल क्या बोलते हैं इसको हम लोग जो है क्लोराइड बोलते हैं। तो इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। एक हमारा दिया है CH2 और यहाँ पर Cl दिया है। अब पोजीशन देना पड़ेगा 1 2 3। तो 3 नंबर में क्या है दिया है हमारा, देखो 3 नंबर में हम देखेंगे अगर, तो 3 नंबर में हमारा देखो फेनिल दिया है हमारा, 3 फेनिल है। बट आईपीएसी नाम में हम किसको पहले लिखते हैं, क्लोरो को। तो 1 नंबर में क्या हो गया, क्लोरो हो गया, 1 क्लोरो। फिर 3 नंबर में क्या जुड़ा है, C6H5 जुड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, C6H5 और C6H5 को बोलते हैं फेनिल। तो 3 नंबर में फेनिल है, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाता है, प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाता है, 1 क्लोरो 3 फेनिल प्रोपेन। आगे अगर हम देखेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। तो डबल बॉन्ड को हम लोग पहले प्राथमिकता देते हैं वरीयता के आधार पर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये ब्रोमीन हो गया। तो पहले क्या लिखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो पहले लिख देते हैं 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है। तो 3 नंबर में है तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं 1 नंबर में क्या है, फेनिल है हमारा। तो 1 में क्या हो जाएगा आपका, फेनिल हो गया, 1 फेनिल। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है हमारा, 3 है। तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रो। और उसके बाद क्या लगा देते हैं, 1 इन बोलेंगे तो ठीक है, या तो डायरेक्ट प्रोपिन बोलेंगे तो भी ठीक है। तो ये इसका इस प्रकार से आईपीएसी नामकरण किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, और भी दिया है भाई, हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न। हाइड्रोक्सिल मतलब जिसमें OH जुड़ा हो बेंजीन के साथ, उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, क्या नाम बोलते हैं उसको देखना है। कौन से व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सिल हमको क्या देखना है, व्युत्पन्न देखना है। हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न मतलब OH वाला समूह को क्या बोलते हैं। तो यदि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर OH जुड़ा हो तो उसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। ये बेंजीन है और डायरेक्ट उससे नाभिक प्रतिस्थापी के रूप में अगर OH जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अगर 2 OH जुड़ गया कंटिन्यूसली जैसे 1 2 पोजीशन में, तो सामान्य भाषा में इसको कैटिकॉल बोलते हैं। नहीं तो आप आईपीएसी नाम जानते हैं 1 2। तो ये 1 2 हो गया, 2 बार है तो डाई, और ये हो जाता है ऑल। तो 1 2 डाई ऑल, 1 2 क्या हो गया, डाई ऑल हो गया। और उसके बाद बचा क्या है, बेंजीन। तो सामने चिपका दो तो बेंजीन हो गया। तो 1 2 में क्या है, 1 और 2 डाई ऑल। आईपीएसी नाम याद करो एल्कोहल का, तो 1 2 डाई ऑल और सामने में क्या लगा दिए, बेंजीन। अगर यहाँ पर 1 2 1 3 पोजीशन में है तो रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। सामान्य नाम में क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। बट पोजीशन के हिसाब से तो 1 में और 3 नंबर में है तो 1 3, और यहाँ पर क्या लिख दो, डाईऑल। ये लिख रहा है 1 में है और 3 में है, 2 बार है तो डाई और ऑल है तो ऑल, फिर सामने में क्या लगा दो, बेंजीन। तो 1 3 डाईऑल बेंजीन। यहाँ पर अगर मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन में चल देता है तो इसको बोलते हैं पैराक्यूनॉल। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा सामान्य नाम देखेंगे तो पैराक्यूनॉल बोलते हैं। नहीं तो पोजीशन दे दो 1 2 3 4 नंबर। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल लगाते हैं, 2 बार है तो क्या लगा रहे हैं, डाई। और कौन कौन सी पोजीशन में है, 1 और 4। तो 1 4 डाई ऑल, और लास्ट में इधर शुरू में क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो नाम क्या हो जाता है, बेंजीन 1 4 डाई ऑल। इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। ठीक है,
और आगे दिया है हमारा, अगर कंटिन्यूसली 3 OH जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं पैरागैलाल सामान्य भाषा में, बट पोजीशन बोलेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 3 बार है तो ट्राई, और OH है तो ऑल, तो 1 3 ट्राई ऑल, और सामने में क्या लगा दो बेंजीन, ये उसका IPC नेम। ठीक है, आपको ऐसा ही करना है। अगर ऐसा दिया है 1 2 और 4 पोजीशन में, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्यूनॉल, बट IPC नेम बेस्ट है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में, 4 नंबर में, तो 1 2 4 ट्राई ऑल हो गया, और सामने में क्या लगा दो बेंजीन लगा दो। तो पहले आप जैसे पढ़े हैं IPC नेम उसी प्रकार का है। और भी दिया है देखो 1 3 5 नंबर में दिया है, तो 1 3 5 ट्राई ऑल बेंजीन हो गया, इसको फ्लोरोग्लूसिनॉल भी कहते हैं एक सामान्य भाषा में। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर दिया है, तो 4 नंबर में मेथिल दिया है, तो 4 मेथिल, क्योंकि OH क्रियात्मक समूह ज़्यादा है तो 4 को बोल दिए तो क्या बचा, फिनॉल बचा, ये हमारा हो जाता है फिनॉल, क्योंकि अब मेथिल को बोल दिए, 4 नंबर में क्या है मेथिल है, तो ये इतना को गायब कर दिए तो क्या बच रहा है, फिनॉल बच रहा है, क्योंकि आप देखे हैं बेंजीन में अगर OH जुड़ा रहे तो उसको हम फिनाल बोलते हैं। ठीक है, तो 4 को मेथिल बोल दिए तो क्या बचा, ये हमारा गायब समझो, तो फिनॉल बचा। इसी प्रकार 2 ब्रोमो, तो 2 क्या हो जाएगा ब्रोमो, बचा के क्या फिनॉल, क्योंकि फिनॉल का फार्मूला क्या होता है हमारा, बेंजीन में क्या लगा दो OH लगा दो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। तो ये हम लोग बोल दिए 2 ब्रोमो, तो बच क्या रहा है फिनॉल। तो इस तरीक़े से इसका हम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, और भी दिया है भाई देखो कितना सारा, ये हो गया वो OH, इसमें NO2 NO2 NO2, बट OH की वरीयता ज़्यादा होता है, आपको पता है, वरीयता ज़्यादा होने की वजह से पोजीशन यहीं से स्टार्ट होगा, तो 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और 6 हो गया। तो कौन कौन पोजीशन में, 2 पोजीशन में नाइट्रो है, 4 पोजीशन में नाइट्रो है, और 6 पोजीशन में नाइट्रो है, 3 बार है तो क्या बोलेंगे 1 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, तो ये दिया है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, क्योंकि तीनों को बोल दिए तो क्या बचता है, बेंजीन के साथ OH बचता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है हमारा 1 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में पिक्रिक एसिड के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये देखो अब ये पार्श्व श्रृंखला वाला है, इधर वाला नाभिक था डायरेक्ट जुड़ रहा था, ये पार्श्व वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेंजिल, क्या बोलेंगे बेंजिल, बेंजीन नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा रहता तो फिनाल बोलते हैं, बट इनडायरेक्ट जुड़ा है तो बेंजिल, बेंजीन के साथ इल समूह है तो बेंजिल, और इसको बोलेंगे अल्कोहल, है ना। तो इनडायरेक्ट जुड़े रहेगा तो एल्कोहल के रूप में यूज होता है। अगर डायरेक्ट हमारा ऐसा बेंजीन जुड़ा, बेंजीन के साथ OH जुड़े तो फिनॉल है, बट इनडायरेक्ट जुड़ा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है बेंजिल, बेंजीन नहीं बेंजिल, और अल्कोहल। इधर भी हम बोल सकते हैं जैसे 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या है ऑल है, 1 नंबर में क्या है भाई 1 में क्या है हमारा ऑल हो गया, है ना, सिंगल वन है तो क्या हो गया एन हो गया, 2 कार्बन है तो क्या हो गया एथ हो गया, तो एथेन 1 ऑल। बट 2 नंबर में क्या जुड़ा है इसका, 2 नंबर में जुड़ा है हमारा फेनिल, तो नाम क्या हो जाता है हमारा 2 फेनिल, तो नाम क्या हो जाता है 2 फेनिल एथेनॉल। थोड़ा सा याद रखेंगे IPC ने, आगे आपका काम आएगा। आगे हमको थोड़ा सा एल्डिहाइड से रिलेटेड क्या करना है, थोड़ा सा चर्चा करना है। एल्डिहाइड से रिलेटेड चर्चा क्या होता है, एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो CHO को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। तो यदि बेंजीन के साथ डायरेक्टली CHO जुड़ा हो तो बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ दो तो नाम क्या हो जाता है बेंजेल्डिहाइड। ये बेंजीन है और ये एल्डिहाइड है, तो दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। अब यहाँ से इनडायरेक्ट जुड़ा है तो 1 2 3, तो इसमें क्या लिखेंगे 1 में क्या है हमारा अल है, 1 में अल है, सिंगल बान है तो क्या है एन है, और कितना कार्बन है 2 कार्बन है तो एथ है, तो एथेन 1 अल। 2 पोजीशन में क्या छूट रहा है फेनिल छूट रहा है, फेनिल छूट रहा है, तो पूरा नाम क्या हो जाता है 2 फेनिल एथेनल कहा जाता है। अगर इनडायरेक्टली जुड़ा हो तो उसको हम इस प्रकार से नामकरण करते हैं, नहीं तो इसी को हम लोग फेनिल एसिटेल्डिहाइड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इधर 2 कार्बन है हमारा और 2 कार्बन में फेनिल जुड़ा है, और CH3 CHO को क्या बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं, तो फेनिल एसिटेल्डिहाइड भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हैं CH3 CHO को बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड, बस एक हाइड्रोजन को हटा के कौन जुड़ा है C6H5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फेनिल, तो इसको बोल दिए फेनिल एसिटेल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको। आगे इसमें देखो लंबा चला गया, तो ये 1 2 3 4 दिया है, तो 4 नंबर में कौन है फेनिल है हमारा, 4 नंबर में कौन है 4 नंबर में फेनिल है। टोटल कितना कार्बन है 4, तो ब्यूट हो गया। ठीक है, सिंगल बान है तो एन हो गया, 1 पोजीशन में क्या है अल है, तो क्या हो जाता है 4 फेनिल ब्यूटेनल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये से आपको नाम करना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमको अलग से नामकरण करना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता है
कि जिसमें COOH हो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ गया तो इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, क्योंकि आपको पता है कि COOH में हम लोग कौन सा सफिक्स लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया, ओइक एसिड लगाया, ओइक एसिड, और उस सामने में क्या लगा दिया, बेंजीन को, बेंजीन, तो नाम क्या हो गया, बेंजेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, बेंजेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल किसके साथ, बेंजीन के साथ अगर COOH डायरेक्ट जुड़ा हो तो बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ये देखो एक में COOH दिया है, एक में हमारा CH3 दिया है, तो इसके वरीयता ज़्यादा है, तो 2 नंबर वाला में क्या जुड़ा है, तो ये तो वरीयता 1 और 2, तो 2 में क्या जुड़ा है, मेथिल, बेंजोइक अम्ल, क्योंकि मेथिल गायब हुआ तो उतना को क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल, जैसे कि अभी पढ़े हैं। अब यहाँ पर वरीयता में क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो ये 2 हाइड्रोक्सी हो जाता है, क्योंकि दोनों को वरीयता देखेंगे तो COOH की वरीयता ज़्यादा है, OH की वरीयता कम है, तो 2 पोजीशन में क्या हो जाता है, ऑल ना बोल के उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, क्योंकि इसको बोल दिए तो बेंजोइक अम्ल ही बच रहा है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, आर्थोसैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, अगर ऐसा दिया रहेगा तो आर्थोसैलिसिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें COOH, तो आप क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 डाइओइक अम्ल, डाइओइक एसिड बोलते हैं, डाइओइक एसिड, और सामने में हम क्या लिख देते हैं, बेंजीन, बेंजीन, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, बेंजीन 1 2 डाइओइक अम्ल बोल सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर में भी है, 2 नंबर में है, तो 1 2 हो गया, 2 बार है तो डाई हो गया, और ओइक एसिड तो लगाते ही हैं, तो 1 2 डाइओइक एसिड या बेंजीन 1 2 डाइओइक अम्ल, इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये लिया है हमारा, या तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी उसको लिखा जा सकता है। अगर हम सिंपल देखेंगे तो एक नाम और भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 1 और 2 में हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और सामने में बेंजीन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 और 2 में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल दिए, थैलिक अम्ल भी बोलते हैं उसी को, और सामने में क्या लगा दिए, बेंजीन। या तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 डाइओइक अम्ल कर सकते हैं। आगे और हमारा दिया है 1 2 3 पोजीशन में, अगर हम देखें तो 1 2 3 पोजीशन में देखें तो 1 और 3 में है, तो 1 3 2 बार है तो डाई, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, सामने में हमारा हो जाता है बेंजीन, तो बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। इसका नाम होता है आइसोथैलिक अम्ल भी होता है। सेम यहाँ पर पोजीशन घूम रहा है तो 1 4 हो जाएगा, 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और सामने में बेंजीन, इसको टेरिथैलिक अम्ल भी बोलते हैं, इसको टरथैलिक अम्ल भी बोलते हैं, इसको आइसोथैलिक अम्ल बोलते हैं, और अगर कंटिन्यूसली ऐसा दिया गया है तो उसको थैलिक अम्ल के भी नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, थैलिक अम्ल भी कहा जाता है, जैसा कि क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये सब आपको पढ़ना है भाई, है ना, और ऐसा बहुत सारा दिया है। अब हम लोग अम्ल व्युत्पन्न देखेंगे, CHO अम्ल क्लोराइड पढ़े थे, तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ता है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। COCl अगर डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, है ना। इसके बाद अगर एमाइड जुड़ जाए हमारा, CONH2 जुड़ जाए तो बेंजेनामाइड बोलते हैं या बेंजोमाइड बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर जुड़ेगा, बेंजीन है, यहाँ पर पहले क्या था हमारा, बेंजीन था, COOH पहले था, OH पहले था, बट एकक हमारा क्या हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये कैसा आया, वो हमारा जो है, ये हमारा जो है बेंजीन है, ये COOH है, ये COOH है। अगर इसको हम NH3 के साथ क्या कर दें, क्रिया करा दें, NH3 मतलब अमोनिया, तो यहाँ से एक H2O, यहाँ से एक H2O निकल गया, तो क्या बचेगा हमारा, ये बेंजीन CO बचा, यहाँ पर बेंजीन CO, और इधर क्या बच रहा है हमारा, एक केन बच रहा है, और एक थैलिक अम्ल से बन रहा है ना, थैलीमाइड बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होता है हमारा, थैलीमाइड कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर से है, तो ये हमारा होता है मेथिल हो गया, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और बेंजीन में COOH है, बेंजोएट बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होता है हमारा, मेथिल बेंजोएट। यहाँ पर एक दिया है हमारा, ये तो एनहाइड्राइड है हमारा भाई, COO, तो एनहाइड्राइड, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो इस प्रकार से CH3 CO और CH3 CO और ये O था, इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसके जगह हम क्या लिख रहे हैं, बेंजीन लग दिए, तो नाम क्या हो जाता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसको हम लोग बोलते हैं आपका थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, क्योंकि थैलिक अम्ल पहले था, बट उसमें से एक H2O क्या हो गया, गायब हो गया। ये जैसा आपको दिख रहा है हमारा, ये हमारा क्या था, थैलिक अम्ल था पहले,
COOH, तो यहाँ से क्या हो गया, H2O गायब हो गया, तो इस टाइप का यौगिक बनता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, थैलिक एनहाइड्राइड। एमीन से रिलेटेड आपके कुछ चर्चा दिया गया है भाई, किससे रिलेटेड, एमीन से। तो अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट NH2 जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम एनिलीन बोलते हैं, एमिनो बेंजीन बोलते हैं, या तो बेंजीन एमीन भी कहा जाता है। ये बेंजीन हो गया, वो एमीन हो गया, बेंजीन एमीन भी बोल सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली 2 पोजीशन में जुड़ा है इसको बोलते हैं आर्थो टालुइडिन बोलते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, अच्छा यहाँ से इसमें एक क्या है हमारा CH3 है, ये हमारा क्या है CH3 है, तो उस स्थिति में पहला पोजीशन, ये दूसरा, तो 2 नंबर में क्या है मेथिल है और बेंजीन एमीन, 2 मेथिल बेंजीन एमीन। इसी प्रकार पोजीशन घूम गया हमारा 1 2 3 4, तो 4 नंबर मेथिल हो गया मेथिल, 4 नंबर मेथिल है तो क्या हो गया, मेथिल को बोल दिए बेंजीन एमीन। इसी प्रकार इसकी अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली जुड़ा है हमारा, तो उस स्थिति में N के साथ क्या जुड़ा है मेथिल, तो N मेथिल बेंजीन एमीन बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, N फेनिल बेंजीन एमीन, N में क्या जुड़ा है, फेनिल जुड़ा है, और बेंजीन और क्या है हमारा एमीन है, क्योंकि NH2 था बट एक हाइड्रोजन वो ले गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं N फेनिल बोलते हैं, और ये बेंजीन एमीन होता है। ये सब नाम आपको क्या करना है, याद रखना है भाई, बहुत सारा दिया गया है। इसको क्या बोलेंगे, N में ये भी जुड़ा है, N में ये भी जुड़ा है, तो NN डाइफेनिल है ना, या N एक ही से जुड़ा है तो N, उसके बाद 2 बार जुड़ा है तो डाइफेनिल, और बच जाता है तो क्या होता है बेंजीन एमीन। क्यों, क्योंकि पहले NH2 था बट एक हाइड्रोजन को ये ले गया, एक हाइड्रोजन को ये ले गया, अभी भी उसको एमीन मानते हैं केमिस्ट्री में। तो N के साथ 2 फेनिल जुड़ा है तो N, 2 बार है तो डाई, फेनिल है तो फेनिल, और ये बेंजीन और साथ में एमीन, तो बेंजीन एमीन बोल सकते हैं। इसमें हम लोग बोलेंगे तो बेंजिल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली रूप से जुड़ रहा है, ये हो गया बेंजिल और साथ में होता है एमीन, तो बेंजिलेमीन भी बोलते हैं, नहीं तो बेंजिल एमीन बोलते हैं। यहाँ पर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, तो 2 में क्या है हमारा, 2 नंबर में है फेनिल, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और N हो जाएगा, और ये एमीन जोड़ देंगे तो एथेनामीन हो जाएगा आईपीसी नेम में। यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 नंबर में फेनिल हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बन है तो N, तो प्रोपेन, और लास्ट में एमीन, तो क्या हो जाता है प्रोपेनामीन हो जाता है। तो ये भी आपको याद में रखना है। ईथर से रिलेटेड आपका चीज़ दिया है भाई, इसका नाम क्या बोलते हैं, सामान्य नाम भाषा में बोलेंगे तो एनीसॉल बोलते हैं, नहीं तो मेथिल फेनिल बेंजीन बोलते हैं, मेथिल हो गया, फेनिल हो गया, और ईथर बोलते हैं ना, मेथिल फेनिल ईथर, या तो एनीसॉल भी बोलते हैं, नहीं तो ये मेथ धन ऑक्सी, छोटा वाला को ऑक्सी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, मैं आपको बताया था मेथॉक्सी, और इसको बोलते हैं बेंजीन। तो नाम क्या होता है आईपीसी नाम में, मेथॉक्सी बेंजीन। इसको बोलेंगे तो एथॉक्सी, और इसको बोलेंगे बेंजीन, है ना, फेनिटॉल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हमारा, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी बोल सकते हैं, फेनिल के साथ ऑक्सी तो फिनॉक्सी, और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये कीटोन वाला दिया है भाई, कौन सा वाला हमारा, कीटोन वाला, तो इसको क्या बोलेंगे मेथिल फेनिल कीटोन बोलते हैं। बट अगर आईपीसी नाम हम करेंगे, देखो मेथिल फेनिल कीटोन भी कहा जाता है, एसीटोफिनोन भी कहा जाता है, बट आईपीसी नाम अगर हम करते हैं तो ये 1 क्या होता है कीटोन है, तो ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, तो 1 में क्या दिख रहा है फेनिल दिख रहा है, तो 1 नंबर में क्या है फेनिल है हमारा, C6H5 है मतलब फेनिल, तो 1 ये कार्बन है तो 1 में फेनिल हो गया, और कितने कार्बन हैं 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और 1 नंबर में क्या है हमारा वोन है, तो इसका नाम हो जाता है 1 फेनिल एथेन 1 ओन, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 हो गया, तो 1 में क्या हो गया फिर से फेनिल, कितने कार्बन है 3, तो प्रोप हो गया, सिंगल बन है तो N हो गया, तो प्रोपेन हो गया, और 1 नंबर में क्या है वोन है, तो ये वोन हो जाता है। सेम यहाँ पर क्या होता है हमारा 1 में फेनिल है, 1 में क्या है फेनिल है, बट यहाँ पर 2 फेनिल जुड़ा हुआ है, कितना फेनिल 1, कार्बन की संख्या केवल एक ही है, और उसके साथ 2 फेनिल जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग 1 डाईफेनिल, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डाईफेनिल जैसा कि दिया है डाईफेनिल, और उसके बाद एक कार्बन है तो मेथेन, और उसके में ओन लगा देंगे तो मेथेनोन भी बोलते हैं, तो डाईफेनिल क्या हो जाता है हमारा मेथेनोन। और भी दिया है हमारा नाइट्रो यौगिक से रिलेटेड बातें दिया है, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट नाइट्रो जुड़ा है तो इसको नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रो समूह को पहले बोला जाता है, और बेंजीन जो है दिख रहा है आपको बाद में बोलते हैं, तो नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं। पोजीशन हमारा आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं 1 2, तो 1 2 1 और 3 है, 1 2 3, तो 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1 और 3 में 2 बार है नाइट्रो, तो 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन।
या तो इसी को मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं, क्योंकि ये मेटा पोजीशन में है, 2 बार है तो नाइट्रो और बेंजीन। यहाँ पर 3 बार आ गया, देखो हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो 2 पोजीशन, 4 पोजीशन, 6 पोजीशन ट्राई हो जाएगा, तो 2,4 ट्राई नाइट्रो हो गया। और इतना जो बचा है बेंजीन में CH3 उतना को टालविल बोलते हैं, सामान्य भाषा में इसको TNT कहा जाता है, ट्राई नाइट्रो टालविन कहा जाता है, जैसा कि दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। सल्फोनिक अम्ल किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा क्या जुड़ा हो, SO3H जुड़ा हो, सल्फोनिक अम्ल होता है। तो नाम क्या हो जाएगा, इतना को बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, सामने में क्या लगा देते हैं, बेंजीन, तो नाम क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पर 2 पोजीशन पर जुड़ गया, पहला पोजीशन और ये हमारा तीसरा पोजीशन में, तो 1, 3 2 बार है तो डाई सल्फोनिक अम्ल, और ये बीच में बच गया वो क्या होता है, बेंजीन, या तो मेटा डाई सल्फोनिक अम्ल बेंजीन भी बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। साइनाइड से रिलेटेड आपका दिया गया है हमारा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो ये बेंजीन है और ये साइनाइड है, डायरेक्ट बोल सकते हैं फेनिल साइनाइड बोल सकते हैं, क्योंकि ये C6H5 है, या तो बेंजीन साइनाइड भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं फेनिल साइनाइड, इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये उल्टा हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। आगे हमारा डाईओजोनियम लवण होता है। डाईओजोनियम क्या होता है, जब हमारा 2 नाइट्रोजन एक साथ होता है इस प्रकार से N2, तो उसमें एक में क्या हमारा प्लस है और एक में माइनस है, तो इसको बोलते हैं, अगर N2 में प्लस चार्ज हो उसको बोलते हैं डाईओजोनियम लवण। लवण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन है, ठीक है, क्योंकि हैलोजन जो होता है वो लवण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसका नाम होता है, ये होता है बेंजीन, इसको बोलते हैं डाईओजोनियम, और इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो बेंजीन ये हो गया, डाई ये जो 2 नाइट्रोजन को प्लस चार्ज है तो यम लगता है, तो डाईओजोनियम, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया बेंजीन, इसको बोलेंगे डाईओजोनियम बाईसल्फेट, डाईओजोनियम बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। HSO4 को बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब होता है, यदि हम क्या करते हैं, जो है मेरे पास दिया है, ये दिया है हेलो बेंजीन दिया है, अगर इसको मैं मैग्नीशियम धातु के साथ क्या करता हूँ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराता हूँ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराता हूँ, तो ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में जाके जुड़ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीज, और ये हो जाएगा MgX। तो ये हमारा जो मिल रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो जब हम हेलो एल्केन को मैग्नीशियम धातु के साथ, है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमको जो है बेंजीन MgX क्या होता है, प्राप्त होता है, यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। नामकरण करेंगे तो इसका नाम क्या होता है, C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनिल, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को भी आप कर सकते हैं। तो इतना में आपका जितना भी नामकरण होता है वो आपका क्या होता है, आपका समाप्त होता है। और भी है हमारा नामकरण, बहुक्रियात्मक एरोमेटिक यौगिक का यहाँ पर कुछ नामकरण दिया गया है। बहुक्रियात्मक कार्बनिक यौगिक का नामकरण भी कुछ निर्देशांकों पर आधारित है। वलय में एक से अधिक भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसको प्राथमिकता के आधार पर ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे एलिफेटिक में किए थे, और यहाँ पर प्राथमिकता प्राप्त समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में लेते हैं, बाकी सबको हम प्रतिस्थापी समूह के रूप में लेते हैं। तो एक से अधिक अलग अलग प्रकार का यौगिक जुड़ा हो, जैसे पहले देखे थे ना कि अगर एक यौगिक में एक से अधिक प्रकार का क्रियात्मक समूह हो तो वरीयता देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो COOH दिया है और NH2 दिया है, तो हम किसको प्राथमिकता देते हैं भाई, 1 पहले COOH को, तो 1 2 3 नंबर में क्या है, एमीन नहीं बोलेंगे, इसको एमिनो बोलेंगे, तो 3 में क्या है, एमिनो, तो 3 क्या हो जाएगा, एमिनो, और बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, ये हो गया। 3 में किसको बोल दिए, एमिनो को, क्योंकि 3 नंबर में कौन है हमारा, एमिनो समूह है, और फिर क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, तो बेंजोइक अम्ल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 नंबर में हाइड्रोक्सी है, क्योंकि हम लोग जो है 4 दोनों में देखें तो इसकी वरीयता ज़्यादा है एल्डिहाइड का, और इसका वरीयता है, तो ये प्रीफिक्स के रूप में लिखाएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन में एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड हो जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका वरीयता आपका
जो है हमारा थोड़ा सा सल्फोनिक अम्ल से कम होता है, तो उस स्थिति में अगर कम करेंगे तो ये हो जाता है हमारा क्या 1 नंबर। तो 3 में कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा फिर, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के यूज में होगा, तो 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। यदि क्रियात्मक समूह के साथ कुछ पूर्व लग्न होते हैं तो इनका नामकरण उचित अंकन वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो 3 दिया है, एल्डिहाइड वाला भी दिया है, नाइट्रो वाला भी दिया है और क्लोरो वाला भी दिया है। तो सबसे वरीयता में कौन आता है? एल्डिहाइड को आता है। ये दोनों कम है, तो इसको हम अल्फ़ाबेट के आधार पर अगर लिखेंगे तो क्लोरीन पहले आता है, तो 4 नंबर में क्लोरो हो गया, 2 नंबर में नाइट्रो हो गया, फिर बेंजीन एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड। इसमें देखेंगे तो देखो OH समूह भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। वरीयता किसको देते हैं हम लोग? OH को वरीयता देते हैं भाई। तो यहाँ पर पहले जितना है उसको फेंक दो नीचे, है ना, फिनॉल हो जाएगा फिर बाकी। तो देखो, तो यहाँ अल्फ़ाबेट लगाओ आप, क्लोरीन पहले आता है तो 1,4 डाई क्लोरो, अच्छा ब्रोमीन पहले आएगा क्योंकि बी से आ रहा है। तो 3 नंबर में क्या है? ब्रोमो है, 3 नंबर ब्रोमो, क्योंकि हेलोजन को जब हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तो उसको हेलो के रूप में लिखा जाता है। तो 3 ब्रोमो हो गया, 2 और 4 2 बार है तो डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो, बच गया क्या? फिनॉल। तो यह हो जाता है हमारा 3 ब्रोमो 2,4 डाई क्लोरो फिनॉल। इसमें देखो एमीन है, नाइट्रो है, ब्रोमो है, तो सबसे ज़्यादा वरीयता किसका होता है? एमीन का। तो 2 और 4, तो 4 में ब्रोमो हो गया, 4 ब्रोमो, 2 में नाइट्रो हो गया तो 2 नाइट्रो, और बेंजीन और क्या है? एमीन है, क्योंकि इन दोनों को बोल दिए तो बेंजीन और एमीन बच रहा है। तो ये हमारा हो जाता है। और भी दिया है जैसे एल्डिहाइड और नाइट्रो, तो इन दोनों में इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, तो 3 नाइट्रो, और यहाँ पर दिया है CH3 है, क्या है हमारा? CH3, तभी टाल्विन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हो जाता है हमारा? CH3 है, आपके बुक में सुधार लेना। तो 3 में नाइट्रो बच गया तो टाल्विन। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? ये दिया है हमारा C2H5, फिर बेंजीन। 4 नंबर में क्या है? क्लोरो है, फिर हमारा क्या है? एथिल है, और क्या है? बेंजीन है। यहाँ पर हम करेंगे तो क्या है? देखो कितना बार दिया है, इसका मतलब भाई इसके साथ 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? ये 1 हो जाएगा और ये 2, तो 2 में क्या है? ब्रोमो, और ये रियल में ऐसा है, ये हो गया CH, और इसके साथ क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है, और एक और क्या दिया है? CH3 जुड़ा है। तो 20 से टूटा है तो आइसो लगाएंगे ना भाई, यहाँ पर 2 ब्रोमो बोल दिए तो 2 में क्या हो गया? ब्रोमो, बट 20 से हमारा टूटा है तो ये आइसो हो जाता है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और लास्ट में यहाँ होता है बेंजीन। तो 2 ब्रोमो आइसोप्रोपिल। क्यों? क्योंकि आइसो है, 20 से टूटा है हमारे बेंजीन के साथ, ये 20 से टूटा है हमारा, तो आइसो हो जाता है। ये 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो जाता है, लास्ट में पूरा पूरा बेंजीन को लिखा जाता है। तो ये इसका ऐसा आपको नामकरण करना है। और भी दिया है देखो 1 2, है ना, 1 2 दिया है, तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? फेनिल हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा आपका? 2 फेनिल, 2 फेनिल, है ना। उसके बाद कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो एथ हो गया, और सिंगल वन है तो क्या हो जाएगा? N और ऑल हो जाएगा, तो 2 फेनिल एथेनॉल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका करेंगे तो 1 2 हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? 2 2 डाईफेनिल, 2 2 डाईफेनिल हो जाएगा। उसके बाद कितने कार्बन है हमारा? 2 2 डाईफेनिल, फिर हमारा क्या हो जाएगा भाई? ट्राईक्लोरो, 3 बार होगा तो ट्राईक्लोरो हो जाएगा, ट्राईक्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथ और एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? 2 2 डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। इसका भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है? फेनिल है, तो 2 फेनिल, 2 फेनिल, 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथ, सिंगल वन है तो एन, और ये क्या हो जाएगा आपका? एमीन। तो नाम क्या हो जाता है? 2 फेनिल एथिल एमीन। यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2। अगर इस प्रकार से करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ये बोल सकते हैं 1 क्लोरो। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर 1 करते हैं तो फिर 1 में हो जाएगा, तो नहीं दिख रहा है हमारा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये 1 करूँ और अगर 2 करूँ तो क्या बोल सकते हैं? 1 क्लोरो बेंजिल क्लोराइड बोल सकते हैं, 1 क्लोरो बेंजिल क्लोराइड बोल सकते हैं। 1 में क्लोरो है और ये हो जाता है बेंजिल क्लोराइड। तो ये आपको क्या करना है? नामकरण करना है। इसमें जो भी दिया गया है उसको, इतना में आपका क्या होता है? ये समाप्त होता है। तो आज इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं? यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग बाकी को क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं।